बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्यू ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के, ये इस्लामाबाद पुलिस के एक पास पेपर है जिसमें हमने मैथमेटिक्स के पहले 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ द रेशो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज, यानी एप्पल टू ऑरेंज जो रेशो है वो हमारे पास कितनी है जी, 3:2 है। ठीक है। हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इफ़ देयर आर 12 एप्पल, यानी कह रहे हैं एप्पल टू ऑरेंज की जो रेशो हमारे पास 3:2 है। हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन इफ़ देयर आर 12 एप्पल, यानी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 12 सेब हैं तो जो ऑरेंज है ऑरेंज की हमारे पास यहाँ पर रेशो क्या होगी। ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल वे के अंदर। बरल इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास इन लोगों ने ऑरेंज कितने बताए हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बताए हुए ना 3:2। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3:2 पहले एप्पल का बताया हुआ, इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला रेंज हमारे पास सबसे पहले बताया ना, इफ़ द रेशो ऑफ एप्पल, इसका मतलब ये जो तो हमें 3 पहले बताए हुए, ये एप्पल की बात हो रही है। उसके अलावा फिर ऑरेंज की बात हो रही है, तो ऑरेंज हमें सेकंड नंबर के ऊपर कहा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी रेशो है वो हमारे पास किसकी है, ऑरेंज की है। फर्स्ट रेशो किसकी है, एप्पल की है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल चीज़ हमें जो चीज़ यहाँ पर गिवन है, एप्पल हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है। 3, ये जो 3 ये एप्पल की है, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किसके साथ, ऑरेंज के साथ। ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ऑरेंज, हम इसको ओ आर लिख देते हैं। ठीक है। ऑरेंज की लिख देते हैं, ऑरेंज रेशो। अब हमारे पास इन लोगों ने क्या बताया हुआ कि टोटल कितने सेबों के बराबर हैं, 12 ऑरेंज के बराबर हैं। किसके, 12 ऑरेंज के। तो अब यहाँ पर सॉरी 12 एप्पल के बराबर है। अब इन लोगों ने पूछा हुआ हमसे कि इसमें ऑरेंज कितने होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। ठीक है। अब 2 को कर देते हैं हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 12 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल इज दैट, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब ये 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12 दूने 24 आ जाएगा। यहाँ पर 3 हमारे पास पीछे रह जाएगा, 3 ऑरेंज हमारे पास ओ आर लिख देते हैं, 12 दूने हमारे पास रह जाएगा 24। अब हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये हमारे पास 3 और प्लस 7 ओ आर है ना, ओ आर 3 प्लस ओ आर है ना, इसको हम ऐसे ऊपर लिख देते हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। 3 ऑरेंज इज इक्वल टू 24। यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। 3 ऑरेंज इज इक्वल टू 24। ठीक है। अब करेंगे हम क्या, इसको यहाँ पर इस 3 को इधर भी मल्टी डिवाइड कर देंगे, इस 3 को इधर भी डिवाइड कर देंगे। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जार 3, 7 1 8, ये 24। तो हमारे पास ऑरेंज कितने बचेंगे, हमारे पास जो ऑरेंज की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 बच जाएंगे। ठीक है। जो ऑरेंज है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और जो हमारे पास एप्पल है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है कि आप लोगों ने किस मेथड से इसको सोल्व करना है। बाकी स्टूडेंट हमने टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करवाई हुई हैं। कोई स्टूडेंट अगर हमें ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन टाइम इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस करवा देंगे और आप लोगों का पेपर उसी में से बनकर आएगा इंशाल्लाह। आपको इस बात की हम गारंटी देंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, चेंज इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पर इन लोगों ने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये है 4 सही 2/3। ठीक है। 4 सही 2/3। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल काम है। सबसे पहले ये जो साइड वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये नीचे वाली के साथ, प्लस ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस इतनी सी बात को समझना है। सबसे पहले ये जो साइड वाली वैल्यू है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और ऊपर वाली वैल्यू हम उसमें ऐड कर देंगे। बस ये वाला आंसर ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जो भी इसमें आएगा, और बाकी ये वाला आंसर नीचे वाला नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, 4 सही 2/3 है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 4। फर्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, 4 तिये 12, 12 में फिर ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, 14 ऊपर लिख लिया, जो नीचे वाली वैल्यू वो नीचे रह जाएगी। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14/3। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान करके चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 8 डिवाइडेड बाई, 8 को किस चीज़ के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कि हमारे पास इसका 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, उसके बाद इसमें आगे इन लोगों ने लिखा हुआ है 1/3। बस ये क्वेश्चन है ना, इसको हमने अब क्या करना है जी, अब हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम जहाँ पर हमें कोई किसी चीज़ का पता नहीं है वहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 डिवाइडेड बाई एक्स के साथ। ठीक है, यानी हमने फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई एक्स कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे जी, 1/3 कर लेंगे। ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 और x को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ x के बराबर हो जाएगा। कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, x के बराबर हो जाएगा। और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ये कि 8 ये 24, 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो आप लोगों ने इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमने क्या करना, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स क्या है जी, गेनरिस का। ये जो वर्ड हमारे पास गेनरिस, इसका मतलब होता है बेलो सखी, ठीक है। तो इसका हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला ना। तो इसमें अगर हम देखें मोस्ट सूटेबल हमारे पास जो चैरिटेबल ही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है सखी। इसका भी मतलब ये जो चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल का मतलब ये होता है खैराती, यानी कि उससे मिलता जुलता है ना, 100 एंड बाई 200 वाली यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, आई हैव बीन एक्यूज्ड। उसके अलावा यहाँ पर ऑफ यहाँ पर लग जाएगा ना, मैनी थिंग इन माई लाइफ बट नेवर ऑफ कोवर्डाइस, यानी कि मुझ पर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे लेकिन मैंने कभी बुजदिली नहीं की, यानी मैं कभी डरा नहीं, मैंने कभी बुजदिली नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स। पहले ऊपर सिनोनिम्स पूछा हुआ था, यहाँ पर एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, एंटोनिम्स का मतलब होता है उसके अपोजिट मीनिंग वाला, ठीक है। ऑफ स्पार्स, ये जो वर्ड स्पार्स है इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें स्पार्स की, तो उसका मतलब होता है कलील ना, फर्स्ट टाइम इसको गैर घना भी कहा जाता है। कलील इसके दो माने होते हैं ना, यहाँ पर जो ज़्यादा मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। उसको जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा एबंडेंट, यानी एबंडेंट, यानी कलील किसी चीज़ की, हमारे पास तो कलील होता है यानी किसी चीज़ की कमी महसूस करना ना। तो यहाँ पर एबंडेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खुला, बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार के अंदर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ब्लैंक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्लैंक है, ब्लैंक के अंदर क्या लग जाएगा, हमारे पास लग जाएगा डाउन। देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी यहाँ पर क्या है, अमन ईमान की सूरत मुकम्मल ख़राबी दरम बरम है, ठीक है। अमन ईमान की सूरत यहाँ पर क्या है, कंप्लीट मुकम्मल सारी की सारी क्या है, दरम बरम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द इडियम पुल समथिंग समवन लेग्स मीन, यानी किसी की टांगें खींचना, इसका क्या मतलब है। पुल समवन लेग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें ना, टू डिसाइव और टीज समवन, यानी किसी को धोखा देना या किसी की दिल आज़ारी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वी यहाँ पर लग जाएगा हैव बीन फ्रेंड सिंस वी वर चिल्ड्रन, यानी हम दोस्त हैं, यानी हम बचपन के ही दोस्त हैं, बचपन से ही हो जाएगा, बचपन से ही दोस्त हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है हमारे पास, हैज़ बीन, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई एक्शन स्टार्टिंग से ही हो, यानी जो पास से कंटिन्यू हो और प्रेजेंट तक हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो बचपन ही से दोस्त थे, तो उस वजह से हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, हैव बीन का इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पिकिंग अप suitable options from the given below although he eats a lot, यानी कि वो बहुत, अगर जो बहुत ज़्यादा खाता है, he is losing weight, he is gaining weight, he is getting further, इसको छोड़ें, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा he is losing weight, अगर जो बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें, सॉरी अच्छा 18 ये, व्हाट डज द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये हमारे पास एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई जो है वो सीक्रेट का रिवील कर देना, ठीक है। टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कोई भी अपना जो सीक्रेट है वो बता देना, रिवील कर देना। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, टू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट सक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो खाली जगह में क्या लग जाएगा फार, ठीक है। यहाँ पर आगे आई थिंक कुछ और भी होगा, फार द होने का यहाँ पर ज़रूरी है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर लग जाएगा, प्रीपोजिशन कौन सा लग जाएगा, फार का मतलब होता है के लिए, यानी वो अपने प्रोजेक्ट के कामयाब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर लग जाएगा, हमारे पास लग जाएगा फार।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल द ब्लैंक्स। दे अराइव, उसके मतलब ब्लैंक है, द एयरपोर्ट जस्ट इन द टाइम फॉर देयर फ्लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा एट। आइडेंटिफाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास लगेगा दे अराइव एट द एयरपोर्ट, ठीक है। इन द एयरपोर्ट पे नहीं लगेगा, ऑन द एयरपोर्ट, बाय द एयरपोर्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा? एट द एयरपोर्ट। दे अराइव एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर देयर फ्लाइट, यानी अब अपने फ्लाइट के टाइम जो है वो यानी स्पेसिफिक यहाँ पर लोकेशंस की बात हो रही है ना, एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है फिर? हमने यहाँ पर एट का यूज़ करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सारी की सारी पोस्टों के लिए आप लोगों को कंप्यूटर के बीच में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वी लॉकअप। यहाँ पर बीच में कोई लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक वी लॉकअप लिखा हुआ है, ठीक है। वी लुकअप फंक्शन इन एम एस एक्सेल, यानी एम एस एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन के इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है टू फुलफिल, यहाँ पर टू फाइंड ए वैल्यू, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, टेबल बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यू होती है उसको मैच करने के लिए इनका काम मैचिंग वैल्यू का काम होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो मैचिंग वैल्यूज़ होती है उनका इसमें इसके लिए जो इसका रोल होता है, इसका काम होता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन एक्सेस विच डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी, यानी एक्सेस के अंदर कौन सा डेटा टाइप जो है वो क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर नंबर यूज़ होते हैं, सिंपल चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए वर्कशीट इज़ मेड ऑफ, यानी एक जो वर्कशीट है वो किस चीज़ के साथ मिलकर बनी होती है? तो वर्कशीट के अंदर कॉलम और रो होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू जस्टिफाई ए पैराग्राफ इज़, यानी शॉर्टकट जो की है वो एक पैराग्राफ को किस तरह से जस्टिफाई करती है, कैसे जस्टिफाई करती है? तो वो कंट्रोल+3 के साथ इसको जस्टिफाई किया जाता है, कंट्रोल+J के साथ, सॉरी, अच्छा कंट्रोल+J जस्टिफाई पैराग्राफ को कंट्रोल+J के साथ ही जो है वो जस्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू सेव कमांड इज, यानी कोई भी जो कमांड होती है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल+S यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू विच एंसेंट सिविलाइजेशन, यानी जो गंधारा की हमारे पास ये जो पुरानी स्टोरी, हड़प्पा की, नॉट गंधारा, हड़प्पा की जो हमारे पास कदीम तहजीब से तलक रखने वाला एक आसार कदीमा का जो मकाम है, ये कहाँ पर है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट ये हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्बेटिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे? तो यहाँ पर लिखो फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, पीछे टेररिस्ट फाइनेंसिंग आई थिंक। विच इंटरनेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटरिंग एंड कम्बीटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, यानी दहशतगर्दी की जो माली मावनत की निगरानी और रोकथाम के लिए कौन सा जो है वो बैनुल-अक़वामी अदारा ज़िम्मेदार होता है, यानी बैनुल-अक़वामी कौन सा अदारा ज़िम्मेदार होता है? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई थिंक है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यही है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान ने जो है वो 28 मई 1998 को जो है वो अपने जो है वो टेस्ट किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड, पाकिस्तान जो है वो कौन सी साइड के अंदर नज़र आता है? तो ये पाकिस्तान वेस्ट के अंदर नज़र आता है, सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है, बड़े सगीर के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन, द एब्रेशन ऑफ जीडीपी के जो है वो एब्रेशंस क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।